ओके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुहिब्बान उर्दू और हिंदी, सामाईन कराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अजीमुशान महफिल की शुरुआत खुदा के नाम से करना चाहूंगी। दो शेर पेशे खिदमत हैं। तुम हो रहीम मौला, रहमान भी तुम ही हो। तुम हो रहीम मौला, रहमान भी तुम ही हो। तुम ही हो मेरे राज़िक़, तुम ही हो मेरे हमदम। तुम ही हो मेरे राज़िक़, तुम ही हो मेरे हमदम। शुक्रे खुदा करूं मैं, हमदो सना करूं मैं। शुक्रे खुदा करूं मैं, हमदो सना करूं मैं। राह वो चलूं मैं मालिक, होना जो ना हो सरे जहन्नम। राह वो चलूं मैं मालिक, होना सरे जहन्नम। सुभान अल्लाह। आज की ये शान और खूबसूरत सी महफिल हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ और काबिले एहतराम शख्सियत जनाब मोहम्मद शमीम खान साहब की लगन और अदबी मोहब्बत का नतीजा है। जनाब शमीम खान साहब यूं तो लखनऊ के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में सन 2001 से सेटल होने के बावजूद आपका दिल हमेशा हिंदी और हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। आप वर्ल्ड इंडियन मुस्लिम काउंसिल के फाउंडर हैं। MSK फिल्म्स आपकी ही उम्दा सोच का नतीजा है। आप हमेशा अदबी प्रोग्राम्स के अलावा थिएटर, कव्वाली, भजन संध्या वगैरह प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। साथ ही आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि यंग एंड न्यू टैलेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप खुद बेहतरीन शायर और राइटर हैं। MSK फिल्म्स के बैनर तले सन 2013 में बनी फिल्म देखा जो पहली बार की कहानी और गीत खुद शमीम खान साहब ने लिखे हैं। मैं इफ़्फ़त ज़हरा रिज़वी टीम KSA के सभी मेंबरान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद शमीम खान साहब की, जिन्होंने इस मुशायरे की तहरीक शुरू की। हम सब शुक्रगुजार हैं MSK फिल्म्स के सारे मुंतज़िम मुशायरा के, जिनमें चंद लोगों के नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी। जनाब संजय अग्निहोत्री साहब जो कि कन्वीनर हैं, जनाब फतीफ खान साहब वीडियो एडिटर, मोहतरमा उमा सिंह साहिबा सेक्रेटरी IPML और जनाब शमशाद अली ग्राफिक डिजाइनर और पूरी MSK फिल्म्स टीम की हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस शानदार इवेंट को पॉसिबल बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हम सबको इतनी आला प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने के काबिल समझा। अब मैं दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगी तमाम टीम KSA के शोराए कराम का, जिन्होंने इस मुशायरे का एक खूबसूरत सा हिस्सा बनकर इसको जान बख्शी। अगर शायरी की बात करें तो शायरी एक जज्बा है। शायरी वो है जिसके चेहरे पर 3 खूबसूरत अल्फाज लिखे मिलते हैं: सच्चाई, हुस्न और मोहब्बत। एक शायर का काम है कि वो कुछ इस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने पेश करे कि लोग उस तरह से सोचने को मजबूर हो जाएं जैसा कि एक शायर चाहता है। यही कामयाबी की दलील है। आज हमारे शुआरा को सुनकर यकीनन आप तक इसमें शायरी के सारे रंग पहुंचेंगे। शायरी बहुत दूर तक देखने और सोचने का एक सलीका और शऊर है। ये इतना बड़ा इवेंट पहली बार ऑनलाइन मुनाकिद हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इस मुशायरे के जरिए इतना बड़ा पैगाम हो कि उसकी खुशबू इस तरह से जहनों में बस जाए और आइंदा ये मुशायरा मुस्तकिल हो जाए और शमीम खान साहब की मेहनत बेकार ना जाने पाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर खत्म करते हुए बड़े एतमाद के साथ मैं टीम KSA के एक ऐसे शायर को दावत दे रही हूँ जिनकी शायरी जहनों में एक रोशनी पैदा करने की सलाहियत रखती है, इस यकीन के साथ कि उनकी शायरी से मुशायरा अचानक बुलंद हो जाएगा। उनका शेर पेश कर दूं एक: आज मैंने तेरी तस्वीर से बातें की, आज मैंने तेरी तस्वीर से बातें की हैं, मैंने आवाज सुनी,
भी मिलते देखे। फैसल गिलानी साहब जो कि खुद मास्टर उर्दू, फैसल अकरम गिलानी साहब जो खुद भी मास्टर्स इन उर्दू हैं और जिनका शायरी मजमुआ गुलबर्ग नाम से बहुत जल्द पब्लिश होने की कतार में भी है। फैसल अकरम गिलानी साहब। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, और साहब की इजाजत से सदर की इजाजत से एक मतला और एक शेर से आगाज करूंगा। अर्ज किया है कि एक मुद्दत से आंख में नम है, एक मुद्दत से आंख में नम है, ऐसा लगता है नीचे जमजम है। एक मुद्दत में आंख में नम है, ऐसा लगता है नीचे जमजम है। तुम धड़कना जिसे समझते हो, तुम धड़कना जिसे समझते हो, दिल तो पहलू में महवे मातम है। तो गजल के अशार आप सबकी स्मारतों के हवाले तो अर्ज किया है कि दहलीज को जंगार हुए अरसा हुआ है, दहलीज को जंगार हुए अरसा हुआ है, दरवाजे को दीवार हुए अरसा हुआ है। दहलीज को जंगार हुए अरसा हुआ है, दरवाजे को दीवार हुए अरसा हुआ है। हर बज़्म सुखन शम्मे फरोजा थी हमी से, हर बज़्म सुखन शम्मे फरोजा थी हमी से, बेनुक्सा शाहकार हुए अरसा हुआ है, बेनुक्सा शाहकार हुए अरसा हुआ है। दिल नाज़े खरामा पे धड़कता था मगर अब, दिल नाज़े खरामा पे धड़कता था मगर अब। इनकी आवाज नहीं आ रही है इफ़त, आवाज इनकी नहीं आ रही। देखिए इनका गिलानी भाई की आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं सर, आप लोग आ रही है? सॉरी, अगर आ रही है तो कंटिन्यू करें। सॉरी, हम लोग को आ रही है जी फैसल साहब कर दीजिए। तो दोबारा अर्ज करता हूँ कि हर बज़्म सुखन शम्मे फरोजा थी हमी से, हर बज़्म सुखन शम्मे फरोजा थी हमी से, बेनुक्सा शाहकार हुए अरसा हुआ है। दिल नाज़े खरामा पे धड़कता था मगर अब, दिल नाज़े खरामा पे धड़कता था मगर अब, पाजेब की झनकार हुए अरसा हुआ है, झनकार हुए अरसा हुआ है। तू मुझको जलाने की रवायत को रवां रख, तू मुझको जलाने की तू मुझको जलाने की रवायत को रवां रख, इस राख के अंगार हुए अरसा हुआ है, इस राख के अंगार हुए अरसा हुआ है। आखिर से हमें गर्दिशे दौरा में घुमा दे, फिर से हमें गर्दिशे दौरा में घुमा दे, अल्लाह के परकार हुए अरसा हुआ है, अरसा हुआ है। जो रूह कटे साथ बदन के वो हुनर दे, जो रूह कटे साथ बदन के वो हुनर दे, जो रूह कटे साथ बदन के वो हुनर दे, उस धार की तलवार हुए अरसा हुआ है। अंजाम तलक जिंदा रहे हम, जिस खेल में अंजाम तलक जिंदा रहे हम, उस खेल का किरदार हुए अरसा हुआ है। और अर्ज किया है कि पथराव करो मुझ पे, पथराव करो मुझ पे, तमाशा ही लगाओ, पथराव करो मुझ पे तमाशा ही लगाओ, यूं रौनके बाजार हुए अरसा हुआ है, यूं रौनके बाजार हुए अरसा हुआ है। और मक्ता आपकी समातों के हवाले के, अब तौके जुदाई में गला कैद है फैसल, अब तौके जुदाई में गला कैद है फैसल, बाहों का तेरे हार हुए अरसा हुआ है, अरसा हुआ है। और एक गजल के चंद अशार आपकी समातों के हवाले के, दर मुकफ्फल की कुंजियां लेकर, दर मुकफ्फल की कुंजियां लेकर, ढूंढते हैं यहाँ वहां लेकर, दर मुकफ्फल की कुंजियां लेकर, ढूंढते हैं यहाँ वहां लेकर, वो जो कहते थे सब तमाशा है, वो जो कहते थे सब तमाशा है, आज रोते हैं हिचकियां लेकर, जो कहते थे सब तमाशा है, आज रोते हैं हिचकियां लेकर। ढेर आंगन में है अंधेरे का, ढेर आंगन में है अंधेरे का, आओ छोटी सी कहकशां लेकर,
आओ छोटी सी कहकशां लेकर बात को तूल देते रहते हो, बात को तूल देते रहते हो, एक शिकवे को दरमियान लेकर, एक शिकवे को दरमियान लेकर मैं कहाँ सरबुलंद रहता हूँ, मैं कहाँ सरबुलंद रहता हूँ, क्या करोगे ये खूबियां लेकर, मैं कहाँ सरबुलंद रहता हूँ, क्या करोगे ये खूबियां लेकर, गाँव बेशक वहीं पे रहने दो, गाँव बेशक वहीं पे रहने दो, हाँ मगर आओ सब्जियां लेकर, हाँ मगर आओ सब्जियां लेकर, गाँव बेशक वहीं पे रहने दो, हाँ मगर आओ सब्जियां लेकर। और मक्ता अर्ज है कि हम तो खाना बदोश हैं फैसल, हम तो खाना बदोश हैं फैसल, सर पे जाते हैं बस्तियां लेकर, हम तो खाना बदोश हैं फैसल, सर पे जाते हैं बस्तियां लेकर, दर मुकफ्फल की कुंजियां लेकर, ढूंढते हैं यहाँ वहां लेकर। माशाअल्लाह, अपना कलाम पेश किया, बहुत खूब, बहुत खूब। अब दावत मैं मोहतरम अनीस अहमद साहब को, जिनकी शायरी यकीनन आपके दिल को भी रोशन कर देगी और दिमाग पर भी असर अंदाज होगी। आप पेशे से तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, लेकिन दिल में अदबी मोहब्बत रखते हैं। एक शेर उनका आपके पेशे खिदमत है। उसकी गैरत जगा रहे हो तुम, उसकी गैरत जगा रहे हो तुम, आईना जो दिखा रहे हो तुम। मोहतरम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी शुरा हजरात, बहुत शुक्रिया इफ़त ज़हरा साहिबा। मैं शुक्रगुजार हूँ IPML के सभी जिम्मेदारान का, खासतौर से मोहम्मद शमीम खान भाई का ये मौका दिया। मैं अपने शेरी सफर का आगाज एक मतला 2 शेर से करता हूँ। कुछ इस तरह हुआ है मतलब, दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात, खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, तेरा मेरा साथ रहे तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये भी देखें कि झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, आंखों में बरसात रहे तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया नवाजिद। एक मुकम्मल गजल आप लोगों के ज़हन समातों के नज़र करते हैं। मतलब इस तरह हुआ, मतलब समाते हैं। दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, आंधी से ये दरख्त गिराया न जाएगा, अरे वाह वाह वाह, बहुत साया न जाएगा, आंधी से ये दरख्त गिराया न जाएगा। और हुस्न मतलब भी समाप्त कर रहे हैं। देखें कि ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा, ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा, टूटा या आईना तो बनाया न जाएगा। लिखा हुआ है झील सी, लिखा हुआ है झील सी, आंखों में साफ साफ, लिखा हुआ है झील सी, आंखों में साफ साफ, वादा वफा का तुमसे निभाया न जाएगा। ये भी देखें कि ऐ जिंदगी हमारी, ऐ जिंदगी हमारी खताएं मुआफ कर, ऐ जिंदगी हमारी खताएं मुआफ कर, सांसों का कर्ज हमसे चुकाया न जाएगा। जिंदगी हमारी खताएं मुआफ कर, सांसों का कर्ज हमसे चुकाया न जाएगा। और शेर ये भी देखें कि बैठे रहेंगे यूं ही, बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, अंजुमन से उठ के तो जाया न जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये भी देखें कि दुनिया के सारे रंज और अलम भूल जाएंगे, दुनिया के सारे रंज और अलम भूल जाएंगे, का खुलूस भुलाया न जाएगा।
वाह दुनिया के सारे रंज अलम भूल जाएंगे, एक शख्स का खुलूस भुलाया न जाएगा। और मक्ता समाप्त कर लें। इरशाद। गर्मी की ये रुतें, गर्मी की ये रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, गर्मी की ये रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, सावन तेरे बगैर बिताया न जाएगा। अरे वाह, क्या बहुत ऐसे तुम्हारी याद सावन का तेरे बगैर बिताया न जाएगा, आंधी से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बहुत शुक्रिया नवाज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब अली साहब, आपने महफिल में जान भर दी। अब मैं एक ऐसे शायर को दावत देना चाहूंगी जिनकी शायरी में मोहब्बत की मिठास भी है और दिलों को छू लेने की सलाहियत भी है। हमारे खास शायर अब्दुल बासित अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करता हूं और मोहतरम शमीम साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और मेरे तमाम टीम के मेंबरान को सलाम अर्ज करके पहले 4 मिसरे और फिर एक गजल अर्ज किया है। अंधेरे दिल में रहेंगे तो कैसे मिटोगे, अंधेरे दिल में रहेंगे तो कैसे मिटोगे, दिलों की तीरगी औरों की रोशनी के बिना। अंधेरे दिल में रहेंगे तो कैसे मिटोगे, दिलों की तीरगी औरों की रोशनी के बिना। इसीलिए तो मैं कहता चलो चिराग बनो, इसीलिए तो मैं कहता चलो चिराग बनो, लगे किसी को ना ठोकर तो आगही के बिना। क्या कहना। बहुत एक मिसरार का एक शेर अर्ज कर रहा हूं। चरने चली थी अक्ल हमारी जो घास पर, चरने चली थी अक्ल हमारी जो घास पर, सूझी हरी हरी हमें बंधन में बन गए। अरे वाह। अब एक गजल का पहला मतलब कर रहा हूं। इजहार करूं तो कैसे करूं, तुम पास रहो या दूर रहो, बस सोच में ही गुम रहता हूँ। तुम पास रहो या दूर रहो, बस सोच में ही गुम रहता हूँ। मैं खुद से छुपाए फिरता हूँ, इजहार तुम्हें मैं कैसे करूं। आंखों में मेरे ना दिख जाए जो बात है दिल में छुपी हुई, हर वक्त लगा कर मैं चश्मा तुम्हें बात करूं तो कैसे करूं। जब साथ कहीं हम चलते हैं दिल बीलों ऐसे उछलता है, जब साथ कहीं हम चलते हैं दिल बीलों ऐसे उछलता है। मैं इसकी सुनूं या तुमको कहूं, शुरुआत करूं तो कैसे करूं। तुम साथ रहो या दूर रहो, मैं जानता हूं तुमने भी मुझे एक बार जो नजरों से देखा, उस तीर ने घायल ऐसे किया, मैं वार करूं तो कैसे करूं। तुम पास रहो या दूर रहो, अब दुख और खुशी के सब लम्हे मेरी यादों के वो साथी हैं। मैं जब भी मिलूं या मिल न सकूं,
उपकार करूं तो कैसे करूं, मैं जब भी मिलूं या मिल न सकूं। कुछ लोग न जाने कैसे ये बेखौफ ही कह देते सब कुछ, हमने तो भरम रखा अपनों का। आँख चार करूं तो कैसे करूं, तुम पास रहो या दूर रहो। अशआर लिखे अफसाने भी अब अपनी कहानी लिखता हूँ। अशआर लिखे अफसाने भी अब अपनी कहानी लिखता हूँ। शायद के किसी के काम आए, इश्तिहार करूं तो कैसे करूं। मसाज कर रहा हूँ। अर्थ किया है, अनवर ये जहां जर वालों का, जहां प्यार की कुछ कीमत ही नहीं, दौलत वाली को क्यों चाहा, संगसार तुझे अब कैसे करूं, तुम पास हो या दूर रहो, बस सोच में ही गुम रहता हूँ, मैं खुद से छुपाए फिरता हूँ, इजहार करूं तो कैसे करूं। एक मदम के कुछ अशार है। निगाहों की जो हैं बोलियां, अर्थ किया है, ये निगाहों की हैं जो बोलियां, मेरा मशवरा है न देखना। ये निगाहों की जो है बोलियां, मेरा मशवरा है न देखना। यहाँ हर नजर में मिलेंगे दुख जो मेरी पहुंच से भी दूर हैं। कई दो रुखी हैं जो लोग भी, वो सभी में एकसा गुरूर है। सभी आंख में थी उदासियां, थे बहुत ही कम जो सुरूर हैं। कई ऐसे भी थे ये कह रहे कि जुबान की बोली भी सीख कर जो भी थी खुशी वो कहाँ चली, क्यों ना तुम पढ़े हम मजबूर हैं। मैं जो उसकी नजरों को देखकर था शुरू किया कि मैं सीख लूं, बड़ी मेहनतों से मैं सीख कर मैं नजर पढ़ने शुरू किया। मुझे आज तक न मिली कहीं जिसे पढ़ के दिल ने था ये कहा, मैं ये लिख रहा हूँ पढ़े कोई। जो कोई भी नजरों की बात है उसे पूरा करने की न हो सकत, तो जुबान से सीखे न दिल से। ये निगाहों की जो है बोलियां, मेरा मशवरा है न देखना। यहाँ हर नजर में मिलेंगे दुख जो मेरी पहुंच से भी दूर हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छे से पेश किया आपने। हम अब दावत देना चाहेंगे हमारी अगली शायरा, और उनका तारुफ उन्हीं के एक शेर के साथ करूंगी। मुख्तसर हूँ, मुख्तलिफ हूँ और थोड़ी मुनफरिद भी। मुख्तसर हूँ, मुख्तलिफ हूँ और थोड़ी मुनफरिद भी। जिक्र मेरा कीजिए मद्दे नजर रखकर ही। मोहतरमा अजरा नाज़नीन साहिबा, आपका इस्तकबाल है, आप आए और अपना कलाम पेश करें प्लीज। बहुत शुक्रिया इफ़त मैम, बहुत शुक्रिया। और मैं तहे दिल से शमीम खान साहब का और IPML टीम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सबों को मैसर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं अपना एक कलाम एक छोटी सी गजल के साथ शुरू करना चाहूंगी, गौर फरमाइएगा। वो शाम सुहानी क्या कहिए, वो शाम सुहानी क्या कहिए, वो शब और जवानी क्या कहिए। शाम सुहानी क्या कहिए, वो शब और जवानी क्या कहिए। जब पहलू में वो बैठे हों, धड़कन की रवानी क्या कहिए। में वो बैठे हों, धड़कन की रवानी क्या कहिए। पल भर को वो रुक जाए जरा, पल भर को वो रुक जाए जरा, कदमों की निशानी क्या कहिए। मिल जाए अगर वो राहों में, मिल जाए अगर वो राहों में, हाय दिल की कहानी क्या कहिए। खो जाऊं मैं उनकी बाहों में, खो जाऊं मैं उनकी बाहों में, बन जाऊं दीवानी क्या कहिए।
बहुत खूब। एक छोटी सी नज्म लिखी है मैंने बचपन के ऊपर, क्योंकि बचपन से हम सबों का लगाव बहुत ही ज्यादा होता है, तो गौर फरमाइएगा। वो मासूम लब और बिला वजह के कह कहे, वो मासूम लब और बिला वजह के कह कहे, फिर कहाँ से लाऊं वो तो बचपन था। बहुत और सुनहरे ख्वाब, वो बेफिक्र सी नींद और सुनहरे ख्वाब, लाजवाब बेमिसाल वो तो बचपन था। वो शब मस्तानी और परियों की कहानी, वो शब मस्तानी और परियों की कहानी, मोहब्बत में लिपटा वो तो बचपन था। क्या कहना। झूमती बारिश, वो झूमती बारिश और हमारा इतलाना,